राधे राधे सभी को। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सभी बहनों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा साल बहुत ही सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा हुआ हो। आज हम वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। नई बहुएं बेटियों को शायद नहीं ठीक से पता होता है, तो आप पूरा देखिए और सुनिए कि कैसे इस पूजा और विधि को और कथा क्या है इसकी। तो देखते हैं कैसे पूजा करते हैं। तो ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को व्रत किया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण किया जाता है। ये व्रत रहने वाली स्त्रियों को सुहाग अचल मृतिक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। सुवर्ण या मिट्टी की सत्यवान सावित्री तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाई जाती है। धूप चंदन दीपक फल रोली केसर से पूजन किया जाता है। सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनी जाती है। तो और इसमें बड़ का माने बरगद के पेड़ का भी बहुत महत्व है। उसकी भी पूजा मैं कर रही हूँ। उसी के नीचे मैंने गौरी गणेश और सत्यवान सावित्री यमराज की प्रतिमा बनाई है। सब पूजा संपन्न हो चुकी है। अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद इसकी आपको हम पूरी व्रत कथा सुनाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। पूरा सुबह से इसकी सारी तैयारी करके बहनें रख लें और उसके बाद जो है इसकी पूजा कथा करें। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास सूत है तो सूत, कलावा है तो कलावा, आप कलावा लपेट के इसमें 12 फेरे किए जाते हैं। तो 12 फेरे कलावा लपेट दें बड़ में और हाथ जोड़ लें। किसी भी तरह पूजा, देखिए पूजा करते हैं हम, कुछ गलती भी हो जाए आपसे, नहीं पहली बार आप कर रहे हो तो माफ़ी मांग लो। अब कथा शुरू करते हैं। तो हाथ में जल अक्षत और फूल ले लिए हमने और कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो सुनिए कथा। मध्य देश में एक राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात सुनकर ऋषिराज नारद को ज्ञात हुआ कि अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वो अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषिवाणी, ऐसा कह के विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करने का क्या फ़ायदा है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार कर चुकी हूँ। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंतोदगत्वा उन दोनों को पारिग्रहण संस्कार में बांधा गया। वो ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन लगी रहती थी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण हो गया, शत्रुओं ने राज छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ रहा है, तब 3 दिन पूर्व ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिणी दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज यमराज सत्यवान के जीव को लेकर चले गए। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर द्युमत्सेन का राज छिन गया है, उन्हें वे पुनः प्राप्त करें तथा धर्मपरायण हों। यमराज ने वर देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्रों के होने का वरदान देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति मृत शरीर में था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन
करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। सारी सुहागिन स्त्रियों को ये व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए, ये व्रत करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और पूरे परिवार में सुख समृद्धि का विकास होता है। जिस प्रकार सावित्री ने अपने माता पिता और अपने राज्य और अपने पति का सुहाग वापस लिया, उसी प्रकार अगर आप श्रद्धापूर्वक ये व्रत पूजा करेंगी तो आप लोगों का भी सारा जीवन, सारा सुख संपत्ति, पति परिवार सब बहुत वैभवशाली और राजकाज सब बहुत अच्छा चलेगा। जीवन में जितना जॉब है, चाहे आपका जो भी बिज़नेस है, सब कुछ बहुत अच्छे से, जब परिवार सुखी रहता है तो सब बहुत अच्छे से चलता है। तो इस प्रकार से ये कथा का अब समापन हो रहा है। अब इसके बाद जो है आगे की चीज़ें हम करेंगे। भगवान से थोड़ा प्रार्थना करेंगे कि भाई जैसे प्रार्थना की है, कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप माफ़ करो, और अक्षत हम बड़ को और सारे हमने जो स्थापना की है सब कुछ रख देंगे। अब थोड़ा परिक्रमा करके आशीर्वाद ले लेते हैं बरगद देव की। सारे नीचे मूर्ति वगैरह रखी हुई हैं, गौरी गणेश हैं, तो सबको एक होता है ना, मंदिर आप जाते हो तो भी परिक्रमा करते हो, थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे बरगद पे। अब उसके बाद सुहाग लिया जाता है हमारे यहाँ, और 12 बरगद बनाए जाते हैं मीठे आटे के। तो मीठे आटे के 12 बरगद ऐसे ही पानी से निगल लिए जाते हैं जब पूजा संपन्न हो जाती है, और 12 चने खाए जाते हैं साबुत। तो 12 चने ये देखिए हमने गिन के एक डब्बी में रख लिए थे यहाँ पूजा करने आने के पहले, तो सारी तैयारी आप पहले से ही कर सकती हैं। तो ये 12 बरगद हम पानी से ऐसे ही निगलना होता है, इन्हें चबाना नहीं होता है। वो आटे के जो मीठे बनाए जाते हैं पुआ वाले मटेरियल के, वो भी ऐसे ही निकले जाते हैं। और ये 12 चने साबुत भीगे हुए रहते हैं, रात में भिगो दिया जाता है, सुबह उनको 12 गिन के आप रख लीजिए और उनको पी के निकल लीजिए। आप सुहाग ले लीजिए। गौरी गणेश वहाँ पर रखे हुए हैं, सत्यवान सावित्री हैं, इनसे सुहाग लेने से सुहाग आपका अटल होगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये सुहाग ले लीजिए। सिंदूर से उल्टे हाथ से हमारे यहाँ लिया जाता है, अनामिका उंगली से। तो गौरी गणेश का तो वैसे ही लेते हैं, और इस पूजा में तो सब वट वृक्ष और सारी मूर्तियों के हाथ छुआ के हम सुहाग ले लेते हैं। उसके बाद बस हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी कि हाँ जो भूल चूक हो माफ़ करिए और सब सुख समृद्धि बना